नमस्कार, न्यूज 18 के विशेष कार्यक्रम जनमन में आपका स्वागत है। मैं मनोज अपने सहयोगी संत के साथ आज आपको लिए चलता हूं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र। तो आइए चलते हैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र और जानते हैं वहां के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालातों को करीब से। कल कल बहती नदियां, जंगल और पठार से घिरे हजारीबाग की खूबसूरती देखते ही बनती है। प्रकृति ने इसे जितना खूबसूरत बनाया है, उतना ही इसकी गोद में खजाने को भी भरा है। यहाँ की रत्नगर्भा धरती में कई अयस्क और खनिज भरे पड़े हैं। आबो हवा और मौसम ऐसा कि स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ लोग आते हैं। वन, झील और पहाड़ियाँ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। आज भी हजारीबाग जाना जाता है अपने हजार बाग के लिए, झील के लिए, नदी पहाड़ी के लिए। और ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये शहर। कम लोग ही इसको जानते हैं, लेकिन इसकी चर्चा गजेटियर में भी है। शायद उसका अध्ययन करें तो सारा कुछ मालूम हो जाएगा। हजारीबाग को 1832 में जिला का दर्जा मिला। प्राचीन समय से ही हजारीबाग प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र रहा। इस इलाके का इतिहास काफी समृद्ध रहा। आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी के बाद भी भारत की राजनीति में इस क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों का देश की राजनीति में दखल रहा। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की पहचान यहाँ के समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को लेकर के है। आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी के बाद तक जो राजनीतिक हालात रहे हैं, उसमें हजारीबाग की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हजारीबाग की पहचान यहाँ के आबो हवा और मौसम को लेकर के भी है। यहाँ के मौसम को लेकर के कहा जाता है कि यह झारखंड का शिमला है। हजारीबाग की खूबसूरत वादियों में राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार का ताना बाना बुना। यहाँ विनोबा भावे का भूदान आंदोलन सफल रहा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने हजारीबाग जेल के रूप में एक अभेद किला तैयार किया था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में क्रांतिकारी न सिर्फ हजारीबाग जेल की ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए, बल्कि अंग्रेजों के उस भ्रम को भी तोड़ दिया जो हजारीबाग जेल के रूप में था। इस जेल से सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई लड़ी गई। हजारीबाग का तो पहचान देश के इतिहास में रहा है। यहाँ के जेल से जयप्रकाश बाबू, शालिग्राम सिंह, ये सब हजारीबाग केंद्रीय कारा से ये लोग जो है सो आज़ादी की लड़ाई में लोग जो है सो जेल फांद करके भागे थे। आज़ादी की लड़ाई से लेकर के किसी भी आंदोलन में हजारीबाग सबसे अग्रणी रहा है। और यहाँ पे मतलब कि क्रांति का शहर रहा है, इसमें कोई बहस नहीं है। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे भोले भाले हैं। यहाँ पे जो है सो किसी भी समाज में अग्रणी भूमिका यहाँ के लोगों का रहा है। हजारीबाग की सामाजिक संरचना विविधतापूर्ण है। यहाँ कुर्मी जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ पिछड़ी जाति के लोग भी यहाँ निवास करते हैं। वहीं राजपूत और कायस्थ जाति के लोगों की संख्या शहरी क्षेत्र में ज्यादा है। कहा जाता है यहाँ की राजनीति में जातीय नहीं, सामाजिक समीकरण हावी रहता है। काफी हद तक केंद्र में जिसकी हवा रही, ज्यादातर मौके पर हजारीबाग में ही उसकी जीत हुई। यहाँ जातिगत समीकरण जो बोलते हैं, कई लोग कहते हैं, लेकिन उनके ताने बाने को आप अगर करीने से झांक कर देखेंगे तो देखेंगे कि हजारीबाग के पहला सांसद रामनारायण सिंह थे और अभी जो सांसद है वो जयंत सिन्हा है। जयंत सिन्हा का जातिगत समीकरण क्या है? 2 से 3% उनकी जाति का वोट है और रामनारायण सिंह का जातिगत वोट भी जो था वो 5 से 7% का वोट था। तो उस समय भी देखेंगे और ज़्यादातर जो जीत हुई है यहाँ पर, दामोदर पांडे की जीत हुई है, बसंत नारायण कभी हारे नहीं, अजय योद्धा रहे हैं तो उनकी जीत हुई है, या फिर यशवंत सिन्हा यहाँ से वित्त मंत्री, विदेश मंत्री देश के रहे हैं तो उनको भी जब तो जातिगत समीकरण देखा जा रहा है वैसा नहीं रहा है। सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रभाव के साथ आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव में लोग जीतते रहे, सामाजिक ताना बाना जिनका मजबूत रहा है वो जीतते रहे, ये देखा जाता है। हजारीबाग लोकसभा के राजनीतिक इतिहास को देखें तो हाल के दिनों में यहाँ बीजेपी को सबसे ज्यादा सफलता मिली। अब तक यहाँ 16 बार हुए चुनाव में बीजेपी को 6 बार और कांग्रेस को 6 बार सफलता मिली। लेकिन कांग्रेस को सफलता आजादी के बाद हुए चुनाव में मिली है। 6 बार भाजपा जीती, जैसे कि जसवंत बाबू 3 बार, 1 बार जयंत सिन्हा, 1 बार महावीर लाल विश्वकर्मा और 1 बार आपको यदुनाथ पांडे। 6 बार जीती भाजपा और 6 बार जीती राजा पार्टी, 12 हो गया। और उसके बाद 2 बार चुनाव जीते आपको सीपीआई और 2 बार चुनाव जीते आपको कांग्रेस। यही इतिहास है।
हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग और रामगढ़ जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र को मिलकर बना है, जिसमें हजारीबाग, बरही, रामगढ़, मांडू और बड़कागांव शामिल है। 2014 में यहां से बीजेपी के जयंत सिन्हा जीते थे। जयंत सिन्हा को 4,06,931 वोट मिले। दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस उम्मीदवार सौरभ नारायण सिंह को 2,47,803 और तीसरे स्थान पर आजसू उम्मीदवार लोकनाथ महतो को 1,56,186 मत मिले थे। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर हजारीबाग में सरगर्मी तेज है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के नेता पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव मैदान में उन्हें जनता के ज्वलंत मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। हजारीबाग में नक्सलवाद और कोयला तस्करी मुख्य मुद्दा है। हालांकि हाल के दिनों में यहाँ नक्सलवाद पर काफी हद तक रोक लगी है। देखिए, हजारीबाग का लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, दो भूमिका प्रमुख रहती है यहाँ पे। यहाँ एक कोयला तस्करी और दूसरा नक्सलिज्म है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। कोयला तस्करी से आर्थिक उपार्जन होता है, आर्थिक स्रोत होता है। नक्सलियों को सबसे बड़ी रीढ़ है उनका आर्थिक स्रोत नहीं काटा जाना, और नक्सलियों को कोयले की अवैध कमाई से, तस्करी से बहुत बड़ा अरबों अरब रुपए आते हैं, और उससे यहाँ क्या राजनीतिक परिदृश्य भी बदलता है। वन और पहाड़ों से आच्छादित हजारीबाग के लोगों के आय का मुख्य साधन कोयला खनन है। यहाँ सीसीएल की कई खदानें चलती हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। खनन वाले इलाके में विस्थापन एक बड़ी समस्या है। ज्यादातर लोगों की शिकायत है कि उन्हें सालों से मुआवजा नहीं मिला है। बार बार शिकायत करने के बाद भी उनकी कोई नहीं सुनता। समस्या है, बस्ती खाली नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है, रहने का व्यवस्था नहीं है गाँव वालों का। यहाँ की मजदूरों की जो समस्या है, जयंत सिन्हा जी कभी देखने के लिए आते नहीं है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र कोयलांचल से 3 ओर से घिरा हुआ है। मजदूरों की समस्या को इग्नोर करके कोई जनप्रतिनिधि नहीं चला जा सकता है। जहाँ तक बात है यहाँ की ग्रामीणों का, गांव वाले लोगों ने ज़मीन दिया तो यहाँ कोयला निकला है। प्रबंधन की गलत प्लानिंग के चलती यहाँ के ग्रामीणों को रोजी रोजगार मिलने में दिक्कतें आ रही है। गलत प्लानिंग के चलते ना तो मुआवजा मिल पा रहा है, ना ही आवास मिल पा रहा है, ना ही इनको रहने के लिए किसी तरह का ठौर ठिकाना दिया जा रहा है। घने जंगल और खनन वाले इलाके में नक्सलियों का असर दिखता है। अवैध खनन और कोयला तस्करी से नक्सलियों की अर्थव्यवस्था चलती है। हालांकि हाल के दिनों में इस पर काफी हद तक रोक लगी है, लेकिन पूरी तरह से रोक अब भी नहीं लग पाई है। खदानों में काम करने वाले मजदूरों की शिकायत है कि जनप्रतिनिधि उनके सुनते नहीं। यही कारण है कि सालों से मजदूर बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। मजदूरों की समस्या को लेकर के जनप्रतिनिधि के द्वारा कभी भी मजदूरों की समस्या को मुद्दा नहीं बनाया गया है। यहाँ पर मजदूर चाहे वो जानवर की जिंदगी क्यों न जिए, लेकिन वो ये उनके मुद्दा में शामिल नहीं होता है। जैसे हमारे सेक्रेटरी महोदय ने कहा, कायाकल्प की योजना, अभी क्वार्टर की स्थिति जा करके देख लीजिए। पूर्ण रूप से आपको लगेगा कि वो जानवर की जिंदगी जी रहे हैं। उनके क्वार्टर के इर्द गिर्द अंबार लगा हुआ है। सैनिटेशन, जितने भी गंदगी आते हैं क्वार्टर से निकलते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाता है, उनके क्वार्टर के बगल में ही पड़ा रहता है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के जन जन का मन जानने के लिए हम अलग अलग क्षेत्रों में गए, समाज के हर तबके के लोगों से मिले और चुनाव को लेकर उनकी राय जानी। ग्रामीण इलाकों के लोगों का कहना है कि गरीबी मिटाने को लेकर कोई काम यहाँ नजर नहीं आता। गरीब ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुधरे, इसके लिए यहाँ काम होने चाहिए थे, लेकिन अब तक इस दिशा में किसी ने ध्यान नहीं दिया। मौजूदा सांसद ने कभी गरीबों की सुध नहीं ली। यहाँ का समस्या गरीबी है यहाँ ज्यादा। तो जो नेताजी लोग हैं वो कुछ करते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री जितने लोग हैं? अभी तक तो नहीं कह सकते हैं कुछ किया है कि नहीं किया है। आपको वो कुछ नहीं मिला? नहीं। जीवन में कुछ सुधार हुआ है? सुविधा मिली है काम करने में? नहीं, कहाँ कुछ सुधार हुआ है, अभी तक तो नहीं, उतना सुधार नहीं हुआ। हम लोग गरीब है तो हम लोग को कौन काम देगा? पढ़ा लिखा हम लोग है ही नहीं है। तो क्या चाहती हैं? क्या चाहेंगे? इसी तरह रोजगार हम लोग को मिलते रहे। तो अभी मिल रहा है रोजगार ना आपको? हाँ, मिल रहा है रोजगार। हैं? हाँ, रोजगार तो मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद विधायक हैं, वो कुछ करते हैं आपके लिए? हम लोग को उतना तक तो मालूम नहीं है। यहाँ सुविधा बढ़ा है, खदान में काम करने में सुविधा मिला है? सुविधा तो यही हम लोग को मिल रहा है कि कोयला चलता है तो हम लोग को अच्छा कमाई नहीं होता है।
हजारीबाग के शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की शिकायत बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था है। शहर में जाम और अतिक्रमण को लेकर है। लोगों का कहना है कि शहर में गाड़ियों के पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। हजारीबाग का ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही बुरा हाल है, जो कि उसके लिए सरकार को कुछ काम करना चाहिए, जिससे कि यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था सुधर सके। और जो शहर में जितने भी रोड हैं, सारे रोड के किनारे जो बाइक वगैरह लग जाते हैं, जिससे आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है लोगों का। ये सब व्यवस्था पे सुधार लाना चाहिए, जिससे हजारीबाग का सुंदरता बढ़ सके। जगह जगह पे पार्किंग का व्यवस्था होना चाहिए, जिससे लोगों को जाम से निजात मिल सके और लोगों को आने जाने में सहूलियत हो सके। हजारीबाग के युवा वोटर्स की भी हमने राय जानी। युवा वोटर सांसद और केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नजर आए। हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज खोलने के फैसले का युवाओं ने स्वागत किया और साथ ही सरकार से आगे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की भी मांग की। हजारीबाग स्वच्छ भारत अभियान के लिए माना जा रहा है, तो हमें इस बात का गर्व है कि हजारीबाग में इतनी स्वच्छता तमाम फैलाई जा रही है, तो इस बात से हमें खुशी है। लेकिन अगर हम युवाओं की बात करें तो हमारे लिए स्टडी, पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन सेक्टर। और जैसा कि यहाँ पे अभी मेडिकल कॉलेज बना है, तो इस बात से हम सारे हजारीबागों को बहुत खुशी महसूस हो रही है और गर्व भी महसूस हो रहा है कि हमारे ये शहर में इतने अच्छे कॉलेज आए हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए भी यहाँ एक कॉलेज खुलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मैनेजमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो आई थिंक सो कि कुछ और भी विकास हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हुआ है उसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार है और बहुत खुश भी है। यहाँ से हम किसी भी स्टूडेंट को इंजीनियरिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हम क्यों बाहर जाएंगे जब यहीं पे हमारा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो। यहाँ पे हमारे लिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। आखिर यहाँ का बच्चा बाहर जाके पढ़ता है, तो यहाँ का बच्चा यहीं पे आके पढ़ेगा तो हजारीबाग का नाम होगा कि नहीं होगा। हजारीबाग बीजेपी की परंपरागत सीट है। मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा के पिता यशवंत सिन्हा यहाँ से 3 बार लोकसभा का चुनाव जीते। हालांकि यशवंत सिन्हा बेटे की पार्टी बीजेपी से नाराज है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती है। हालांकि पार्टी और सांसद का दावा है कि उन्हें जनता काम का इनाम देगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सांसद का रिपोर्ट कार्ड और हजारीबाग का सियासी समीकरण देखेंगे।